अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप की 9वीं क्लास स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ब्रश टूल पढ़ेंगे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमने जो टूल पढ़ना है वो ये वाला टूल है जिसका नाम ब्रश टूल है। ठीक है, और आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछली क्लास में हमने क्राफ्ट टूल पढ़ा था, तो आज की वीडियो में हमने फ्रेम टूल या आई ड्रॉपर टूल या स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पढ़ना था और हम ब्रश टूल क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो टूल सबसे ज़्यादा यूजफुल हैं या जिन टूल को हम बार बार यूज़ करते हैं, तो पहले हम उन टूल को पढ़ लेते हैं और फिर बाकी के जो टूल बचेंगे उन्हें हम बाद में पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को जितने भी टूल शो हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम ये सारे टूल पढ़ेंगे, इनमें से कोई सा भी टूल स्किप नहीं करेंगे। लेकिन जो टूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं और फिर बाकी के जो टूल बचेंगे उन्हें हम बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये जो ब्रश टूल है इसे हम बार बार यूज़ करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, इसलिए आज की वीडियो में हम ब्रश टूल को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से मैं ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी शॉर्टकट की है बी। ठीक है, इसकी शॉर्टकट क्या है जी, बी है इसकी शॉर्टकट। और यहाँ पे आप लोग ब्रश टूल के जरिए जो है ना पेंट कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे कितनी आसानी से जो है ना पेंट कर रहा हूँ, और मैं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही पेंट करूँ, जो गलत है। हमें बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, हमें न्यू लेयर के ऊपर काम करना चाहिए। कंट्रोल Z प्रेस करके मैं इसे अनडू कर देता हूँ और यहाँ से जो है ना न्यू लेयर ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे जो है ना मैं पेंट करता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ तो सिंपल मूव टूल लेके मैं जो है ना इसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, हम बैकग्राउंड लेयर के ऊपर काम क्यों नहीं कर सकते, हमें न्यू लेयर के ऊपर काम क्यों करना चाहिए। जब हमने लेयर पैनल वाली क्लास पढ़ी थी तो उसमें मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बड़ी डिटेल से समझाई थी, एंड आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर मैं उस वीडियो का आई बटन दे दूंगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो ताकि आप लोगों को इस चीज़ का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से ब्रश टूल दोबारा ले लेते हो और आप चाहते हो कि इसका जो है ना कलर चेंज हो जाए, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। इसके लिए आप लोगों ने यहाँ पे फोरग्राउंड पे क्लिक करना है और जोन सा कलर आप लोगों ने पेंट करना है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लो। अब जैसे यहाँ से मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर आप उसे यहाँ पे पेंट कर सकते हो। ठीक है, आप आसानी से जो है ना उसे यहाँ पे पेंट कर सकते हो। तो जो कलर फोरग्राउंड कलर में होता है, ब्रश टूल भी वही कलर पेंट करता है। ठीक है, तो अगर आपको ब्रश टूल का कलर चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ब्रश टूल का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आई होप आप लोगों को इस चीज का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगर आप ब्रश का साइज बड़ा करना चाहते हो तो वो किस तरह से कर सकते हो। इसके लिए आपको कीबोर्ड के ऊपर अल्फाबेट पी के साथ दो स्क्वायर ब्रैकेट के बटन दिए गए हैं। अगर आप राइट ब्रैकेट का बटन प्रेस करते रहोगे तो माउस का जो कर्सर है, मतलब कि ब्रश का जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा, और अगर आप लेफ्ट ब्रैकेट का बटन प्रेस करते रहोगे तो ब्रश का जो साइज है वो छोटा होता जाएगा। ठीक है, राइट ब्रैकेट से साइज बड़ा होगा और लेफ्ट ब्रैकेट से साइज छोटा होगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग ब्रश का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। इसका एक और तरीका भी है, अगर आप ब्रश टूल के ऊपर रहते हुए राइट क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने जो है ना कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी आप लोग जो है ना ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। अगर आप यहाँ से साइज की वैल्यू को बढ़ा दोगे और इंटर प्रेस कर दोगे तो देखो आपके ब्रश का जो साइज है वो बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर आप यहाँ से इसकी वैल्यू कम कर दोगे तो देखो आपके ब्रश का जो साइज है वो छोटा हो गया है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा जब आपने राइट क्लिक किया था तो आप लोगों को यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हार्डनेस का, और इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। और जब आप यहाँ पे पेंट करते हो तो हमारा ब्रश टूल बिल्कुल सॉफ्ट पेंट करता है। ठीक है, और अगर आप जो है ना इसकी वैल्यू बढ़ा देते हो, 50% कर देते हो और फिर यहाँ पे जो है ना आप पेंट करते हो तो फिर हमारा ब्रश टूल थोड़ा हार्ड पेंट करेगा। ठीक है, और अगर आप इसकी वैल्यू और बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ से बढ़ा सकते हो, 100% कर दो और फिर यहाँ पे पेंट करोगे तो ब्रश टूल जो है ना यहाँ पे 100% हार्ड पेंट करेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप यहाँ से हार्डनेस की वैल्यू बढ़ा दोगे तो हमारा ब्रश टूल हार्ड पेंट करेगा, और अगर आप यहाँ से जो है ना ब्रश टूल की वैल्यू 0 रखते हो और फिर यहाँ पे पेंट करते हो तो फिर हमारा ब्रश टूल यहाँ पे सॉफ्ट पेंट करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को हार्डनेस का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ब्रश का साइज बड़ा या छोटा किस तरह से कर सकते हैं, या इसकी हार्डनेस को कम या ज्यादा किस तरह से कर सकते हैं, इसका एक और तरीका भी है। इसके लिए पहले मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इसे अनडू कर देता हूँ।
इसके लिए आपने कीबोर्ड से Alt का बटन प्रेस करके रखना है और माउस का जो राइट बटन है उसे प्रेस करके माउस को राइट साइड की तरफ ड्रैग करोगे तो माउस का जो साइज है, ब्रश का जो साइज है वो बड़ा होगा, और अगर आप इसे लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करोगे तो ब्रश का जो साइज है वो छोटा होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग इसे ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो इसकी जो हार्डनेस है वो कम होगी, और अगर आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो इसकी जो हार्डनेस है वो ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोग इसे राइट साइड की तरफ ड्रैग करोगे तो ब्रश का साइज बड़ा होगा, लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करोगे तो ब्रश का साइज छोटा होगा, ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे तो इसकी हार्डनेस कम होगी, नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो इसकी हार्डनेस ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हो और इसकी हार्डनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जब आपने राइट क्लिक किया था तो यहाँ पे आपको कुछ ग्रुप दिए गए हैं, और हर ग्रुप के अंदर जो है ना आपको बहुत सारे टाइप के ब्रश दिए गए हैं। मतलब कि नॉर्मल ब्रश के अलावा आप उनको और भी बहुत सारे टाइप के ब्रश दिए गए हैं। यहाँ से आप लोग ग्रुप को ओपन या क्लोज कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे टाइप के ब्रशेस दिए गए हैं, तो आप लोग इनमें से जो सा ब्रश यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। अब जैसे यहाँ से मैं ये वाला ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेंट करता हूँ, तो देखो ये कुछ इस तरह का पेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ से कोई और ब्रश सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे जो है ना पेंट करता हूँ, तो ये कुछ इस तरह का पेंट करेगा। ठीक है, मतलब कि हमें नॉर्मल ब्रश के अलावा और भी बहुत सारे टाइप के ब्रशेस दिए गए हैं, आप लोग इनमें से जो सा ब्रश यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है, मजीद जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो तब आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझ जाओगे। अब मैं जो है ना जनरल ब्रशेस में जाके यहाँ से नॉर्मल ब्रश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को टाइप ऑफ ब्रशेस का भी पता चल गया होगा कि हमें नॉर्मल ब्रश के अलावा और भी बहुत सारे टाइप के ब्रशेस दिए गए हैं, अगर आप उनमें से भी यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है जी, इसके अलावा अब अगर आप ब्रश टूल के जरिए स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हो तो वो किस तरह से लगा सकते हो। इसके लिए यहाँ से मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इसे अंडू कर देता हूँ। अब आप लोगों ने ब्रश टूल के जरिए स्ट्रेट लाइन लगानी है तो वो किस तरह से लगा सकते हो। अगर आप ऐसे ही स्ट्रेट लाइन लगाओगे तो काफी हद तक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो ऊपर नीचे हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है तो वो किस तरह से लगा सकते हो। इसके लिए आप लोगों को शिफ्ट का बटन जो है उसे प्रेस करके रखना है और फिर यहाँ पे लाइन बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब अगर आप माउस को ऊपर नीचे भी करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग शिफ्ट के बटन का यूज करके ब्रश टूल के जरिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। अब अगर आप लोगों को वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बनानी है तो इसके लिए भी आप लोगों को जो है ना शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना और फिर यहाँ पे लाइन बनाओगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पे भी अगर आप माउस को आगे पीछे करोगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरह से आप लोग ब्रश टूल के जरिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। अब अगर आपको किसी और एंगल में स्ट्रेट लाइन बनानी हो तो वो किस तरह से आप लोग बना सकते हो। इसके लिए आप लोगों ने कहीं पे भी जो है ना क्लिक कर देना है, उसके बाद आप लोगों ने शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है और फिर जिस एंगल में आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन लगानी है उस एंगल पे जाके क्लिक कर देना है, तो ब्रश टूल आप लोगों को उस एंगल में जो है ना स्ट्रेट लाइन बना के दे देगा। इस तरह से आप लोग जहां जहां पे भी क्लिक करते जाओगे तो ब्रश टूल आप लोगों को स्ट्रेट लाइन बना के देता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग किसी भी एंगल में स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो ब्रश टूल के जरिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग ब्रश का जो है ना कलर किस तरह से चेंज कर सकते हो, ब्रश के साइज को बड़ा या छोटा किस तरह से कर सकते हो, और इसकी हार्डनेस को कम या ज्यादा किस तरह से कर सकते हो, और हमें कितने टाइप के ब्रशेस दिए गए हैं, और हम जो है ना ब्रश टूल के जरिए हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या किसी भी एंगल में स्ट्रेट लाइन किस तरह से लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो है ना समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखते हैं कि यहाँ पे हमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और इनका यूज क्या है। तो इन ऑप्शन को समझाने से पहले मैं कंट्रोल Z प्रेस करके इन सब चीजों को जो है ना यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग यहाँ से भी ब्रश के साइज को जो है ना बड़ा छोटा कर सकते हो, इसकी हार्डनेस को भी कम या ज्यादा कर सकते हो, और यहाँ पे भी आप लोगों को टाइप ऑफ ब्रशेस दिए गए हैं। ये वाला डायलॉग बॉक्स जब आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया था तो यहाँ पे भी आप लोगों को मिलता है, और ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है, एंड आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन मिलते हैं, और लेयर पैनल में भी आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन दिए गए हैं, और इन दोनों का काम एक जैसा है। मतलब कि जो ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं सारे यही ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे भी मिलते हैं, और इन सब का काम एक जैसा है। मतलब कि जो काम ये वाले ऑप्शन करते हैं, ये वाले ऑप्शन जो काम करते हैं, ये वाले ऑप्शन भी सारा वही काम करते हैं।
बस इनमें थोड़ा सा फर्क ये है कि ये वाले जो ऑप्शन है ये लेयर के ऊपर काम करते हैं। लेयर के ऊपर चाहे कोई इमेज पड़ी है या कोई शेप बनी हुई है या चाहे ब्रश पेंट हुआ है, ये हर चीज के ऊपर जो है ना ये वाले ऑप्शन काम करेंगे। और ये वाले जो ऑप्शन है ये सिर्फ ब्रश टूल के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। बाकी सारा काम वही है जो ये वाले ऑप्शन करते हैं। ये वाले ऑप्शन सिर्फ ब्रश टूल के ऊपर काम करते हैं, ये वाले टूल ब्रश टूल के ऊपर भी काम करते हैं और बाकी चीजों के ऊपर काम करते हैं। ये वाले टूल बाकी चीजों के ऊपर काम नहीं करते, सिर्फ ब्रश टूल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस चीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जब हमने लेयर पैनल वाली क्लास पढ़ी थी तो उसमें मैंने आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड के इन तमाम ऑप्शन को बड़ी डिटेल से समझाया था। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर मैं उस वीडियो का आई बटन दे दूंगा, पहले आप लोग जाके उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड के इन तमाम ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इन्हें हम किस लिए यूज करते हैं और इनका यूज क्या है, ठीक है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट है और यहाँ पे मैं पेंट करता हूं तो देखो नॉर्मल पेंट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से जो है ना डिसॉल्व को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे पेंट करता हूँ और आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं तो इसके एजेस देखो कितने शार्प आए हैं, थोड़े से खराब आए हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस को कम कर दूं और डिसॉल्व पे ही रखूं और फिर यहाँ पे पेंट करूं तो देखो फिर ये कुछ इस तरह का पेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी जो आपको यहाँ पे डिसॉल्व का ऑप्शन दिया गया है ये भी यही काम करता है कि ये आप लोगों को ग्रेन टेक्सचर बना के देता है। ये वाला ऑप्शन भी यही काम करता है और यहाँ पे भी डिसॉल्व वही काम कर रहा है कि आप लोगों को ग्रेन टेक्सचर बना के दे रहा है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बिहाइंड का ऑप्शन मिलता है। इसका क्या यूज है, आप जैसे यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से पहले मैं कोई कलर चेंज कर देता हूँ, कोई और कलर ले लेता हूँ, यहाँ से ये येलो ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बिहाइंड सिलेक्ट है और यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ तो जो पहले से पेंट हुआ होगा अब ये उसके पीछे पेंट करेगा, ठीक है। बिहाइंड का ये काम है कि जो पहले से पेंट हुआ होगा ये उसके पीछे पेंट करेगा, ठीक है। आई होप आपको बिहाइंड का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को और ऑप्शन क्लियर का मिलता है। अगर आप लोग इसे सिलेक्ट कर लेते हो तो जो फिर पहले से पेंट हुआ होगा ये उसे क्लियर करेगा, खत्म करेगा, ठीक है। क्लियर का ये काम है कि आप लोग पहले से किए हुए पेंट को खत्म कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस चीज का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर का ये काम है। अब अगर आप लोग लेयर पैनल वाली क्लास नहीं देखना चाहते, सीधा यहीं पे ब्लेंडिंग मोड के ऑप्शन को सीखना चाहते हो कि कौन सा ऑप्शन कौन सा काम करता है, तो इसके लिए आप लोग इन तमाम ऑप्शन को एक एक करके चेक कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन कौन सा काम करता है, ठीक है। बेहतर यही है कि आप लोग लेयर पैनल वाली क्लास देख लो ताकि आप लोगों को ब्लेंडिंग मोड का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैं डिफरेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है ना फोरग्राउंड कलर में येलो कलर है और अब यहाँ पे मैं पेंट कर रहा हूँ तो देखो अब येलो कलर पेंट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पेंट कर सकते हो। अब अगर मैं माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे रिलीज करके दोबारा पेंट करूं तो ये फिर कुछ इस तरह का पेंट करेगा, ठीक है। दोबारा छोड़ के दोबारा पेंट करूं, दोबारा ऐसे इस तरह से पेंट करता रहूं, मतलब कि माउस का लेफ्ट बटन छोड़ के फिर प्रेस करके पेंट करूं तो ये कुछ इस तरह का जो है ना पेंट करेगा, ठीक है। आप लोग फिर इस तरह से का भी बैकग्राउंड बना सकते हो। अब अगर यहाँ से मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यहाँ से मैं रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से कलर और फिर यहाँ पे पेंट करता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट और फिर यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का पेंट करेगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो इन ऑप्शन का यूज करके इस तरह के खूबसूरत जो है ना बैकग्राउंड बना सकते हो। आई होप आप लोगों को इन तमाम ऑप्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और मजीद जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो तब आप इन ऑप्शन को अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलता है ओपेसिटी का, ठीक है। और इसकी वैल्यू 100% और जब यहाँ पे मैं पेंट करता हूँ तो ब्रश टूल सही तरीके से काम कर रहा है, मतलब कि 100% पेंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी की वैल्यू कम कर दूं, मतलब कि 20% कर देता हूँ और फिर यहाँ पे पेंट करूं तो देखो हमारा ब्रश टूल जो है ना हल्का पेंट कर रहा है, ट्रांसपेरेंट पेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अब अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू दोबारा 100% कर दूं और फिर यहाँ पे पेंट करूं तो ब्रश टूल दोबारा सही पेंट करेगा, 100% पेंट करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप ओपेसिटी की वैल्यू कम कर दोगे तो फिर हमारा ब्रश टूल उसी कलर को हल्का कलर में पेंट करेगा और अगर आप इसकी वैल्यू 100% कर दोगे तो फिर हमारा ब्रश टूल उसी कलर को 100% हार्ड पेंट करेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ओपेसिटी का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को फ्लो का ऑप्शन मिलता है। फ्लो और ओपेसिटी का जो काम है ये सेम है, ये दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। मतलब कि अगर आप मैं यहाँ से फ्लो की भी ओपेसिटी कम कर दूं और यहाँ पे पेंट करूं
तो हमारा ब्रश टूल जो है ना ट्रांसपेरेंट पेंट करेगा। और अगर अब मैं यहाँ से फ्लो की ओपेसिटी मतलब फ्लो की जो वैल्यू है वो 100% कर दूँ और फिर यहाँ पे पेंट करूँ, तो देखो हमारा ब्रश टूल जो है ना 100% हार्ड पेंट करेगा। ठीक है, मतलब कि फ्लो और ओपेसिटी का काम एक जैसा ही है। आप लोग इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहो आपकी मर्जी है, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है कि अगर आप इनकी वैल्यू कम कर दोगे तो आपका ब्रश टूल हल्के कलर का पेंट करेगा, ट्रांसपेरेंट पेंट करेगा। और अगर आप इनकी वैल्यू बढ़ा दोगे, 100% कर दोगे, तो फिर आपका ब्रश टूल सही पेंट करेगा, हार्ड पेंट करेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ओपेसिटी और फ्लो का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है या ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये उनके लिए है जो टैबलेट यूज करते हैं या पेन यूज करते हैं। ठीक है, हम माउस यूज करते हैं तो ये हमारे लिए नहीं है। जो टैबलेट यूज करते हैं या पेन यूज करते हैं, ये ऑप्शन उनके लिए है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सिमेट्रिकल के जो है ना ऑप्शन मिलते हैं। अब इनका क्या यूज है, अब जैसे यहाँ से मैं वर्टिकल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ होके हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ब्रश टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ब्रश टूल का साइज भी छोटा कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिक वो चीज ड्रॉ होगी। ठीक है, सिमेट्रिकल का ये काम है कि अगर आप लोग इन ऑप्शन को यूज करते हो और फिर आप लोग एक साइड पे जो कुछ बनाओगे तो दूसरी साइड पे वो ऑटोमेटिक बना के दे देगा जो कुछ आप बनाओगे। ठीक है, इस तरह से मैं अगर कंट्रोल Z प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं जो है ना डॉल एक्सिस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक वर्टिकली लाइन बन गया और यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन बन गया। अब अगर यहाँ से मैं ब्रश टूल यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे कुछ बनाऊंगा, तो देखो जो ये जो है ना चारों जगहों पे खुद ऑटोमेटिक बना के दे देगा। आप लोग जो चीज यहाँ पे बनाओगे या यहाँ पे बनाओगे तो बाकी 3 साइडों पे ये ऑटोमेटिक वही चीज बना के दे देगा। ठीक है, सिमेट्रिकल ऑप्शन का ये काम है। इसके अलावा अगर यहाँ से मैं कोई और ऑप्शन यूज कर देता हूँ, जैसे यहाँ से मंडाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग साइडें में बता सकोगे कितनी साइडें होनी चाहिए। यहाँ जैसे यहाँ पे मैं 5 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे देखो आप लोगों को 5 जो है ना मिल गए हैं, खाने मिल गए हैं, एक ये 2 3 4 ये 5। ठीक है, अब अगर आप लोग यहाँ पे ब्रश टूल के कुछ बनाओगे तो आप लोग इस यहाँ पे जो जब चीज बनाओगे तो बाकी की चीजों पे भी सारी चीजें वैसे ही बनेंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को सिमेट्रिकल के ऑप्शन का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और यहाँ पे आप लोगों को जितने भी ऑप्शन मिलते हैं इन तमाम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलता है स्मूथिंग का। अब स्मूथिंग क्या चीज है जी, कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ और कर देता हूँ और यहाँ से जो है ना ब्रश टूल का साइज बड़ा करके यहाँ से हार्डनेस को भी 100% कर देता हूँ और फिर यहाँ पे पेंट करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसके जो एजेस हैं ये थोड़े से शार्प आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप लोग ये चाह रहे हो कि ये जो एजेस हैं ये शार्प होना है, तो आप लोग यहाँ पे स्मूथिंग के वैल्यू बढ़ा दोगे और फिर यहाँ पे पेंट करोगे तो ये वाले एजेस नहीं आएंगे। स्मूथिंग का मतलब ये है, काम ये है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और यहाँ पे जितने भी आप लोगों को ऑप्शन मिल रहे हैं इन तमाम का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को ब्रश टूल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसे हम किस तरह से यूज करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना काफी है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।